हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन आपके फिजिक्स स्टडी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइजिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल से इस जो क्वेश्चन है हर साल में जो हमारे नेट के जो CSIR नेट का हमारा 2 बार एग्जाम होता है उसमें से एक, चाहे जून में या फिर दिसंबर वाले में, दोनों शिफ्ट में से एक में ये क्वेश्चन आइजिंग मॉडल से आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे आइजिंग मॉडल और इसके सारे जितने भी हमारे PYQs हैं जो हमारे क्या है जून 2011 से लेकर जून 2011 टू जितने भी हमारे दिसंबर 2020 तक के हम सारे ओल्ड PYQs भी करेंगे और हम आइजिंग मॉडल समझेंगे भी कि आइजिंग मॉडल है क्या। तो सबसे पहले क्या है कि हमने आइजिंग मॉडल है क्या। देखो, जितने भी आज तक हमने जितने भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो भी प्रॉब्लम की, तो हमने क्या है कि हमने जो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स हमने क्या किया है, नेग्लिजिबल की है। मान लो ये एटम है और ये एटम है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इस इंटरेक्शन को क्या है कि हमने अब तक कंसिडरेशन में नहीं लिया। ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे रियल सिस्टम है इनके बीच में इंटरेक्शन तो पॉसिबल है। ठीक है, इंटरेक्शन तो होगी, और इंटरेक्शन होगी तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इसकी इंटरेक्शन के कारण एनर्जी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो वो एनर्जी कितनी होगी, जो इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो आइजिंग मॉडल है ये क्या बताता है, ये बताता है टोटल एनर्जी। ठीक है, क्या कि जब मान लो कि कोई भी एटम है, मान लो कि एक मेटल शीट है। ठीक है, इस मेटल शीट में हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि 3 एटम्स लिए हमने, 1 2 3। ठीक है, अगर इन 3 एटम्स को हमने क्या कर दिया, इस तरह रख दिया और यहां पे हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, क्या किया, इन एटम्स को क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा इस सिस्टम का, हैमिल्टोनियन क्या होता है, टोटल एनर्जी तो होती है हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैमिल्टोनियन बोलूंगी टोटल एनर्जी की जगह। तो इस जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन होगा वो किस वजह से होगा, देखो मान लो ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड एटम है और ये क्या है, थर्ड एटम है। तो इसका जो होगा, जो फर्स्ट एटम है वो क्या करेगा, सेकंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड क्या है, थर्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और थर्ड क्या है, फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन तीनों की आपस में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से। और इंडिविजुअल स्पिन, मान लो एटम फर्स्ट की जो स्पिन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जो एटम सेकंड है इसकी स्पिन इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ऐसे ही जो हमारा एटम थर्ड है इसकी भी स्पिन क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जो टोटल एनर्जी आएगी ना, ई टोटल, वो किसकी वजह से आएगी, जो एटम आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसकी वजह से। ठीक है, और प्लस में जो एटम की स्पिन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो फील्ड हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो ये वाला सिस्टम है इसका जो टोटल हैमिल्टोनियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन, नियर बाय स्पिन कंसिडर कर रहे हैं हम। फिलहाल क्या है कि हम 1D में आइजिंग मॉडल है, आइजिंग मॉडल क्या है एक्चुअली में, जो हमारा आइजिंग मॉडल है, तो आइजिंग मॉडल क्या है हमारा 1D 2D 3D। ठीक है, और n डायमेंशंस के लिए इसको सोल्व किया गया, जो साइंटिस्ट ने, विलियम जेन साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइजिंग मॉडल के कंसेप्ट को दिया था। ठीक है, तो जितने भी हमारी आज तक जो हमारी CSIR नेट में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं वो 1D तक ही आई हैं। ठीक है, ये जो हमारा 2D और 3D है यहां से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हम ओल्ड PYQs देखेंगे उसमें आप खुद देखोगे कि 1D से ही हमारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, 2D और 3D बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिस्टम। ठीक है, तो हमारे जितने भी आज तक जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हुए CSIR नेट में वो सारे 1D से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारा ये 1D सिस्टम है, ये कोई मेटल शीट है और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि मान लो कि ये फर्स्ट है एटम, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, तो हम यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की, देखो वो कितनी होगी, जो टोटल एनर्जी सिस्टम की। देखो सबसे पहले तो जो आइजिंग मॉडल है वो है क्या, हमारा जो आइजिंग मॉडल है क्या है, जब हम क्या करते हैं पार्टिकल के इंटरेक्शन को कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल का क्या करते हैं, जब इंटरेक्शन कंसिडरेशन में लेते हैं तो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो देखो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू -J समेशन IJ इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, सिग्मा I सिग्मा J माइनस म्यू B H और समेशन I इज इक्वल टू, ये भी क्या है 1 to N हो जाएगी, और सिग्मा I।
ठीक है। आपको ये फॉर्मूला बहुत बड़ा सा लग के ड्रावना सा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे और इसकी हर एक जो टर्म है उसका मीनिंग समझेंगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखो पहले तो क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, ये जे क्या है, या जे के नीचे आप आई जे भी देखोगे कई बुक्स में, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा, ना लगाना है तो ना भी लगाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये सिग्मा आई सिग्मा जे, इसको आप एस आई और एस जे भी लिख सकते हो। बहुत सारी बुक्स में एस आई और एस जे भी लिखा है। एस आई क्या है, स्पिन है आईएथ एटम की, और एस जे क्या है, स्पिन है हमारी जीएथ एटम की। इसको सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप 2 एटम कंसिडर कर रहे हो, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल वे में करूं, तो अगर मैं इसको ई को लिखूं तो कैसे लिखूंगी, माइनस जे, मान लो मैंने 2 एटम कंसिडर किए यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस जे, इसको कैसे लिखोगे आप, S1 S2। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि समेशन है। ये समेशन तो क्या है, हमारा जो समेशन है, ये समेशन तो दिखाता है पूरे n पार्टिकल्स के लिए। तो माइनस जे S1 S2, ठीक है, माइनस, ये यहीं तक है टर्म, माइनस म्यू बी एच, और यहां पे क्या है, सिग्मा आई। सिग्मा आई है ना यहाँ पे, ये वाला जो सिग्मा आई है, ये क्या है, आईएथ एटम की स्पिन है, क्योंकि इंटरेक्शन तो एक एक करके करेगा ना। जो फर्स्ट एटम ये जो है, इस एटम की जो स्पिन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और इस एटम की जो स्पिन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा बी, यहाँ पे क्या, अगर इसको समीशन को हटा दूं तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 प्लस में S2, क्योंकि यही टर्म इसको 2 बार लिखेंगे हम, माइनस म्यू बी एच S1 माइनस में म्यू बी एच S2। तो अगर मैं इस दोनों को इकट्ठा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या है, टोटल एनर्जी आ जाएगी किसकी, टोटल सिस्टम की। ठीक है, ये कब होगा, जब इंटरेक्शन, आपने क्वेश्चन में देखना है कि वेदर अगर इंटरेक्शन लिखा है, अगर क्वेश्चन में इंटरेक्शन जहां भी वर्ड आ जाए, इट मींस क्या है, आपको जो एनर्जी निकालनी है वो आइजिंग मॉडल यूज करके निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन जब भी होगी तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो इस वाले सिस्टम से, इस फॉर्मूले से डिफाइन की जाएगी उसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमें देखना है कि जो CSIR नेट के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, ठीक है, CSIR नेट के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो वो 2 तरह से आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स का मैंने जितने भी देखे हैं उसके क्या है, 2 तरह की प्रॉब्लम आई हुई है। पहले तो क्या है कि हैमिल्टोनियन है ना सिस्टम का, वो गिवन है। ठीक है, अगर हैमिल्टोनियन सिस्टम का गिवन है मतलब एनर्जी गिवन है, एनर्जी आपको क्या है, गिवन है, तो आपको कहेगा कि पार्टीशन फंक्शन लिखो। पार्टीशन फंक्शन आपको लिखना आता है, या पार्टीशन फंक्शन होता क्या है, जी आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। यहाँ पे जो भी है उसकी डीजरनेसी है और जो एनर्जी है इसको एक्सपेंड कर दो, ये समेशन है, ये आई इज इक्वल टू 1 to n है, तो इसको एक्सपेंड कर दो, टोटल पार्टीशन फंक्शन लिख दोगे। ठीक है, और सेकंड क्या है, ये तो है फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, लगभग लगभग क्या है क्वेश्चंस में ये हैमिल्टोनियन गिवन होता है। सेकंड क्या है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम गिवन मिलेगा। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज गिवन। स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या है, मान लो कि आपको ऐसे गिवन मिलेगा, मान लो कि जो 3 एटम्स हैं, सपोज करो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मान लो वो इस तरह प्लेस्ड है एक ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट एटम है यहाँ पर, ये सेकंड एटम है यहाँ पर, और ये थर्ड एटम है, और आपको कह दिया जाएगा कि इसका पार्टीशन फंक्शन लिखो। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा ये होता है। इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। एनर्जी कैसे लिखेंगे हम, इस जो हमारा गिवन सिस्टम है इसकी हेल्प से। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूले का। जो फॉर्मूला था हमारा, जो उसका फॉर्मूला था हमारा टोटल एनर्जी, वो क्या था हमारा, ये वाला। अगर हम मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, S1 S2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, नियर बाई इंटरेक्शन करते हैं स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नियर बाई इंटरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इसमें देखो हमारी नियर बाई इंटरेक्शन, इसमें क्या हो जाएगी, हमारा जो फर्स्ट एटम है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड के साथ, सेकंड किसके साथ करेगा, थर्ड के साथ, और थर्ड किसके साथ करेगा, फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो यहां पे जो हम इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे वो क्या, कैसे लिखेंगे, माइनस जे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, S1 S2 के साथ करेगा, प्लस S2। ठीक है,
S2 किसके साथ करेगा, S3 के साथ करेगा। और जो अब क्या करेगा, जो S3 है वो किसके साथ करेगा, S1 के साथ करेगा। तो प्लस S3 S1, ठीक है। माइनस में म्यू बी H, और यहां पे क्या हो जाएगा, S1 किसके साथ करेगा, B के साथ, S2 भी किसके साथ करेगा, B के साथ, और S3 भी किसके साथ करेगा, B के साथ। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, S1 प्लस S2 प्लस में S3। तो ये टोटल हैमिल्टोनियन अब हमारा आ गया, टोटल एनर्जी हमारी सिस्टम की आ गई। और अब क्या करेंगे हम, इसकी हेल्प से हम जो इसका है पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारी ये प्रॉब्लम गिवन है, देखो प्रॉब्लम क्या गिवन है हमारी, कि कंसिडर ए सिस्टम, देखो क्या गिवन है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 spin S1, S2 and S3, each of which can take +1 और -1। हम क्या गिवन है, S1, S2, S3, और तीनों में क्या ले सकते हैं, इनकी वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। मतलब इस जो +1 की S1 की वैल्यू है ये +-1 हो सकती है, ऐसे ही S2 की जो वैल्यू है ये +-1 हो सकती है, ऐसे ही जो S3 की वैल्यू है ये क्या है हमारी +-1 हो सकती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे गिवन है कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अब एनर्जी देखो, अब हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, हमें डायरेक्ट एनर्जी गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है। इसमें बी वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, यहाँ पर हमारा 0, ठीक है। तो सेकंड टर्म तो कैंसिल हो गई आपका, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसमें सिर्फ क्या है, इंटरेक्शन गिवन है, जो स्पिन की 3 स्पिन गिवन है और आपस में इंटरेक्शन के कारण इनकी ये एनर्जी दी हुई है, ठीक है। वेयर जे इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जे इसकी इंटरेक्शन है, देखो ये क्या था, इंटरेक्शन की शो करता है, ये इंटरेक्शन मतलब S और S1 और S2 कितना स्ट्रांगली ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जे है ये इसको शो कर रहा है, ये जो जे है ये शो कर रहा है कि S1 और S2 और S3 ये कितना स्ट्रांगली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो हमें इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या गिवन है, द मिनिमम एनर्जी एंड कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑप्शन गिवन है A, B, C और D, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी सबसे पहले तो मिनिमम एनर्जी पूछी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 टेबल बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, चौथा बना लीजिए एनर्जी का। जो लाइंस हैं वो थोड़ी स्ट्रेट बहुत ही गंदी ड्रा हुई हैं मेरे से, ये ठीक है। यहां पे क्या है, देखो क्या है हमारा S1, S2, S3 और टोटल एनर्जी E, ठीक है। E हमें किस फॉर्म में लिखा है, -J S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ठीक है। Just wait a minute. ठीक है। तो अब देखो हमारी इसकी भी +1 -1 हो सकती है, इसकी भी +-1 हो सकती है और इसकी भी +-। तो पहले हमने कंसीडर कर ली कि इसकी भी +1 है, इसकी भी +1 है और इसकी भी +1 है, एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, मान लो हमारी इसकी +1, इसकी +1, मान लो इसकी -1, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, इसकी +1, इसकी -1, इसकी +1। तीसरी क्या हो सकती है, इसकी -1, इसकी +1, इसकी +1, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसकी -1, इसकी -1, इसकी +1। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसकी -1, इसकी +1, इसकी -1, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, इसकी +1, इसकी -1 और इसकी -1। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, इसकी भी -1, इसकी भी -1 और इसकी भी -1, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेट कीजिए, देखिए E इज टू क्या है, -J, ठीक है। तो E इज टू -J, ये तो रख लीजिए। अब क्या है, S1 S2 प्लस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, -3J, ठीक है। सेकंड केस में देखिए क्या हो जाएगा, E इज क्या हो जाएगा, -J तो रख दो,
ठीक है। S1 S2 दोनों +1 है तो क्या हो गया ये +1। आगे क्या है प्लस क्या है ये S2 S3 तो S2 S3 क्या आ जाएगा -1। आगे क्या है प्लस S3 S1 S3 S3 और S1 भी क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा -2 और +1 तो ये क्या हो गया -2j और प्लस तो अंदर क्या रह गया ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया +j। ठीक है। इसी तरह इसका निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा E = -j। अब की बार क्या है S1 S2 तो ये क्या हो गया -1। आगे क्या हो जाएगा प्लस S2 S3 ये भी क्या हो गया -1 प्लस S3 S1 ये क्या हो गया +1 तो ये भी क्या हो गया हमारा ये तो कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा +j। ठीक है। अभी इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा E = -j। ठीक है। S1 S2 ये -1। ठीक है। आगे S2 S3 ये +1 फिर S3 S1 ये भी -1। ठीक है। तो ये कट गया ये भी क्या हो गया +j। ठीक है। आगे इसके निकालिए E = -j। ठीक है। S1 S2 क्या हो गया +1 S2 S3 -1 फिर S3 S1 भी -1। ठीक है। ये भी कट गया और ये क्या आ गया हमारा -j और ये भी क्या हो गया हमारा +j। ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो E = क्या हो गया -j। ठीक है। S1 S2 -1 प्लस में S2 S3 -1 और S3 S1 ये +1 तो ये भी कट गया और ये भी क्या आ गया +j। ठीक है। अब E = -j S1 S2 -1 ये +1 और ये भी -1 तो ये भी कट गया ये भी क्या आ गया +j। अब की बार क्या है E = -j। ठीक है। ये क्या होगा -1। ठीक है +1 +1 और +1 और ये क्या आ गया -3j। ठीक है। ये हमारी ऑल पॉसिबल एनर्जीज आ गई। ठीक है। यहां से लेकर ये जो है ये हमारी क्या आ गई ऑल पॉसिबल एनर्जीज। ठीक है। अब हमें क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। मिनिमम एनर्जी और कोरेस्पॉन्डिंग नंबर भी वो एनर्जी कितनी बार आई है। ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी बार आई है। ठीक है। तो अब हमने देखो मिनिमम एनर्जी क्या है हमारे क्या है जो हमारी +j आई है जो हमारी +j आई है वो कितनी बार आई है हमारी आई है 6 टाइम्स। ठीक है। और जो -3j है वो कितनी बार आई है वो आई है 2 टाइम्स। ठीक है। तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है हमें पता है और पॉजिटिव वाला क्या होगा बड़ा। तो जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी होगी 3j और कितने टाइम्स आई है 2 टाइम्स। ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ जाएं तो क्या है हमारा सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो जो हमारा ये जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है इस पर ध्यान देना। ठीक है। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं मान लो कि एक ऑप्शन ये होता मान लो 2 और -3j तो आप इसको टिक कर दो। ठीक है। तो जल्दबाजी में अगर रिस्पेक्टिवली है तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ऑर्डर है आपका वो क्या होना चाहिए इसी तरह होना चाहिए कि पहले आपका क्या है मिनिमम एनर्जी पूछा है और दूसरा क्या है उसके कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चंस को आपको ये दे देते कि इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग नंबर पूछ लेते तो आपका मैक्सिमम एनर्जी क्या था +j और कितने बार आया है ये 6 टाइम्स। तो ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता +j और 6 ये वाला ऑप्शन हो जाता आपका। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है अगर आपको जो सिस्टम है अगर उसका हैमिल्टोनियन गिवन है। ठीक है। जैसे ये टोटल एनर्जी आपको गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना पॉसिबल आपको एक ये वाली टेबल बनानी है। ठीक है। ये वाली टेबल बना के आपको टोटल एनर्जी लिखनी है और आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी देखो क्या है ये सारे नेट की प्रॉब्लम्स उठाई है मैंने। ये जितना भी है वो जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो था 2011 जून का। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये है 2000
तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, देखिए वो क्या है। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो पीछे वाली प्रॉब्लम थी वो थी आपकी जून 2011 की, और जो ये प्रॉब्लम है ये है आपकी दिसंबर 2012 की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत इजी है अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो। देखो क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 स्पिन। सबसे पहले तो आपको 2 स्पिन गिवन है, ठीक है। वही वैल्यू क्या हो सकती है, +1 -1 विद इंटरेक्शन एनर्जी। अब आपको एनर्जी भी गिवन है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। व्हेन इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, देन फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ T द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरीज एज C by kBT विद C इज गिवन बाय, ठीक है। kBT का कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको आपके वो जो C है उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या गिवन है, देखो S1 S2 गिवन है, दोनों क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। इनकी स्पिन अप भी हो सकती है और स्पिन डाउन भी हो सकती है, और इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में गिवन है आपको, -J S1 S2, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, एनर्जी गिवन है, स्पिन की वैल्यू भी गिवन है, कितनी हो सकती है, +-1, मतलब S1 क्या है, +1 भी ले सकता है और -1 भी ले सकता है। ऐसे ही जो हमारा S2 है वो क्या है, +1 भी ले सकता है और -1 भी ले सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है और एवरेज एनर्जी है। एवरेज एनर्जी आपको पता है, जो एवरेज एनर्जी होती है वो 2 टर्म में लिख सकते हो आप। एक तो लिख सकते हो EI PI, एनर्जी इंटू प्रोबेबिलिटी, और सेकंड जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली बीटा ln ऑफ जेड। जेड क्या है, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लग रहा है, हम सिंपल क्या है, पार्टीशन फंक्शन लिखे। पार्टीशन फंक्शन हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, GR e⁻⁻β ER समेशन, ठीक है। तो अगर आपको क्या है, एनर्जी गिवन है ही, ठीक है, तो एनर्जी को ये वाला जो फॉर्मूला गिवन है एनर्जी का, ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या एक्सपेंड करके ये जो फॉर्मूला इसके S1 S2 की पॉसिबल वैल्यू को एक्सपेंड करके एनर्जी लिख दे, पार्टीशन फंक्शन लिख दे और उसका डेरिवेटिव ले ले, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमने क्या करना है, 2-3 कॉलम बनाने हैं, एक S1 का, एक S2 का और एक टोटल एनर्जी का, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो दोनों +1 हो सकती है, ठीक है, ये +1 हो सकता है, ये -1, ये -1 हो सकता है, ये +1, और दोनों -1 -1, ठीक है। और जो एनर्जी है वो गिवन क्या है हमें, क्या थी क्वेश्चन में, -J S1 S2, -J S1 S2, ये तो बहुत सिंपल है, देखो, ठीक है। -J S1 S2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, -J, ठीक है। ये -1 तो ये J, और अंदर -1 तो ये क्या हो जाएगा, +J, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -J, ये भी अंदर -J तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, +J, और ये क्या हो जाएगा, ये -J बाहर ही है और अंदर हो जाएगा -1 +1 हो जाएगा -J। अब देखो -J भी 2 टाइम्स आया है और +J भी क्या है 2 टाइम्स, तो दोनों की डिजरनेस से क्या होगी, इसकी भी 2 और -J की भी 2, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे हम, अब जेड से अगर मैं इसको डिनोट करूं तो क्या हो जाएगा, G1 e⁻⁻β E1 प्लस में G2 e⁻β E2, ठीक है। तो अब G1 कितनी है, डिजरनेसी 2 e⁻β और -J प्लस 2 e⁻⁻β और E2 कितना है, -J। तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, e⁻βJ प्लस e⁻⁻βJ, ये आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन की एक एक लाइन और एक एक वर्ड आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, देखो ये है ट्विस्ट, ये है आपका ट्विस्ट, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ T, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर T लार्ज है, अगर T बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/kBT। अगर T बड़ा है तो बीटा क्या हो जाएगा, बहुत बहुत
स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें पता है e की पावर x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो। अगर कोई नंबर छोटा है तो उसकी पावर और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स। तो e की पावर x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो हमारा पार्टीशन फंक्शन आया है, पार्टीशन फंक्शन हमारा क्या आया है, ये आया 2/2 e की पावर बीटा j, और क्या था, माइनस है क्या, प्लस e की पावर माइनस बीटा j। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एवरेज एनर्जी क्या लेना है, माइनस करली बाय करली बीटा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करली बाय करली बीटा ln ऑफ 2 इंटू e की पावर बीटा j प्लस e की पावर माइनस बीटा j। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रख लो, ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर सारा का सारा फैक्टर नीचे आ जाएगा, e की पावर बीटा j प्लस e की पावर माइनस ऑफ बीटा j। ऊपर अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 e की पावर बीटा j, और ये क्या आ जाएगा, j प्लस ये 2 तो सारे में से कॉमन है, प्लस e की पावर माइनस बीटा j, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ j, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अगर बाहर है तो ये क्या बच गया अंदर, j मैं अगर इसमें से बाहर ले लूं, ऊपर कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो गया, e की पावर बीटा j प्लस e की पावर, प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस e की पावर माइनस बीटा j डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, e की पावर बीटा j प्लस e की पावर माइनस बीटा j, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा एवरेज एनर्जी, ये आया है, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाएंगे e की पावर एक्सपोनेंशियल वाली। तो यहाँ से क्या है, e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं जब x बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस j, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा j माइनस 1, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बीटा j माइनस बाहर था तो, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा j प्लस 1 माइनस बीटा j। तो ऊपर तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है, बीटा j कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एवरेज एनर्जी क्या आ गई हमारी, माइनस j 2 बीटा j डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, जो एवरेज एनर्जी है वो क्या आ गई, माइनस j स्क्वायर बीटा, ठीक है। और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस j स्क्वायर ओवर 1 ओवर k बीटा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो जो गिवन क्वेश्चन था हमारा कि जो सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी है वो क्या पूछा था, C बाई के बी टी की फॉर्म में पूछा था, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें, ठीक है, तो अगर मैं इसको एवरेज एनर्जी को हम क्या लिखें, C बाई के बी टी, तो क्या आया है हमारा, C की जगह अगर कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें तो क्या आया है, माइनस j स्क्वायर। तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस j स्क्वायर। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ ऑप्शन से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, ये जो
बी ऑप्शन है ये क्या है हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी हैमिल्टोनियन गिवन है तो आपको क्या करना है आपको सिस्टम की टोटल अगर हमें हैमिल्टोनियन गिवन है या एनर्जी गिवन है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो पार्टीशन फंक्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन में है क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है आइजिंग मॉडल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, आइजिंग मॉडल क्या है। आइजिंग मॉडल, सबसे पहले तो जो आइजिंग मॉडल है, जो आइजिंग मॉडल यूज कहाँ पे होता है, उन सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उनमें उन ऐसे मटेरियल्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, आइजिंग मॉडल की जो आइजिंग मॉडल है यूज किया जाता है। तो जहां पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात आ गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या होगा, हमारे मटेरियल्स में क्या होगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्वियस है कि वहां से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल है उसकी स्पिन एसोसिएट होगी, ठीक है, और स्पिन क्या करेगी, आपस में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सुना है ना, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे ऐसे डोमेन होते हैं, इस तरह से हमारे डोमेन बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे डोमेन होते हैं। तो डोमेन में भी क्या होता है कि मान लो हमारी ये क्या होती है, इस डोमेन की मान लो कि स्पिन इस डायरेक्शन में है, इसकी इस डायरेक्शन में है, मान लो इसकी क्या है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस डोमेन की जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन में है, इसकी मान लो मैंने थोड़ी सी इस तरह से बना दी। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं ये खुद को क्या कोशिश करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम ये देखने हैं कि मान लो कि दो डोमेन थे ऐसे, मान लो एक डोमेन ये था और एक डोमेन ये था, ठीक है। तो ये क्या है कि मान लो ये डोमेन कुछ ऐसे था और ये डोमेन मान लो कि थोड़ी सी इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लाइक दिस थी, ठीक है। तो जैसे ही हमने फील्ड लगाया तो ये डोमेन तो क्या है कि थोड़ी सी फील्ड की एप्लीकेशन के बाद ये क्या है, खुद को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। इसके बाद क्या करेगा, जो ये बाउंड्री के पास वाली जो स्पिन है ये क्या करेगी, इस बाउंड्री के पास वाली जो स्किन है ना इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। ये स्पिन इस डोमेन की जो स्पिन है, जो बाउंड्री के नियर वाली स्पिन है, ये वाली इस डोमेन की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करेगी और इसको फोर्स करेगी इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जा, भाई ये कहेगी भी तू भी इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जा। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो डोमेन है ये डिसअपियर हो जाती है, ये डोमेन वॉल है और ये एक डोमेन बन जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है सबसे बेस्ट आपका स्पिन इंटरेक्शन का, कि जो डोमेन्स के एक डोमेन की जो स्पिन है वो दूसरे डोमेन की स्पिन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जो डोमेन वॉल्स है वो गायब हो जाती है और एक जो हमारा सिंगल डोमेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जितने भी हमारे, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन या बिहेवियर, फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज अगर हमने स्टडी करनी है तो वहां पे आइजिंग मॉडल की एप्लीकेशंस है। उतना हमें नहीं जाना, हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो CSIR नेट के जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो क्या है, ठीक है। हमें थ्योरी पार्ट में नहीं जाना है क्योंकि हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ जो काम की बात वही है कि अगर एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपस में एटम इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी होगी, या फिर इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी इसकी वजह से एनर्जी होगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसकी मदद से लिखी गई, आइजिंग मॉडल की हेल्प से हम टोटल एनर्जी लिखते हैं। और वो जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस जे सिग्मा आई सिग्मा जे, और ये कितने ही हो सकती है, आई जे एन तक हो सकती है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे आपको क्या करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप आइजिंग मॉडल पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप इससे जो भी आइजिंग मॉडल ये कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपना यहाँ तक। थैंक यू।